वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं तैयारी जीत की। बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं और हम युद्ध की सीरीज चला रहे थे, राजस्थान के प्रमुख युद्ध की। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हम हमारे नए युद्ध की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया है, नहीं किया तो चुपके से कर दीजिए। तो बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख युद्ध के बारे में। और युद्ध के बारे में देखिए, जौहर क्या होता है, साका, केसरिया और सती प्रथा, जौहर, ये चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके थे। प्रमुख युद्धों में से भी बहुत सारे युद्ध के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। आज आज बहुत सारे युद्ध के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो कमर कसकर बैठ जाइए, नोट बुक और पेन हाथ में ले लीजिए। बाकी नोट जो पीडीएफ फाइल है वो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाती है। तो बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ। देखिए, हम बात कर रहे हैं बैटल्स के बारे में। देखिए, युद्ध कौन सा है, कब लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया और कौन उसमें विजय हुआ है। और देखिए, ये जो श्रृंखला है युद्ध की वो आज समाप्त हो जाएगी। आज हमारे सारे युद्ध का समापन होने वाला है। आज हम सभी युद्धों का आज समापन कर देंगे और इसके बाद हम लेंगे नया टॉपिक। तो देखिए, हम जल्दी जल्दी से आपको ख़त्म कर लेते हैं। और आज आपके लिए दो स्टोरी हम लेकर आए हैं, दो युद्ध की स्टोरी जो आपको जानना आवश्यक है। मैंने पहले ही बताया था, जिन युद्ध के बारे में आपको विस्तार से जानने की ज़रूरत होती उनको हम विस्तार से आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखिए, मानपुर का जो युद्ध है, बैटल ऑफ मानपुर, 3 मार्च 1748 को लड़ा गया था, 1748 को। ईश्वर सिंह और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें ईश्वर सिंह की विजय हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। बगरू का जो युद्ध हुआ था 1748 में ही हुआ था। ये हुआ था ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में। इसमें माधो सिंह की विजय हुई थी। देखिए, पीपाड़ का जो युद्ध है वो हुआ था 24 अप्रैल 1750 को हुआ था। इसमें बखत सिंह और राम सिंह के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें राम सिंह की विजय हुई थी। तो ये प्रमुख युद्ध है। और देखिए, युद्ध तो बहुत सारे हैं, अगर युद्धों की गिनती करें तो छोटे बड़े युद्धों की अगर गिनती करें तो बहुत सारे युद्ध हैं और इतनी जल्दी अपन युद्ध समाप्त भी नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपके लिए जो आपको ज़रूरत है, जितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ और यही युद्ध आपको याद करने हैं। तो नेक्स्ट है कामा का युद्ध। 27 फरवरी 1768 को ये युद्ध लड़ा गया था। माधो सिंह और जवाहर सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें माधो सिंह की इसमें विजय हुई थी। ये हमारे युद्ध है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, ले लीजिए, क्योंकि आज हमारे युद्धों का समापन होने वाला है और नेक्स्ट हम नए टॉपिक के बारे में हम नई बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट युद्ध की तरफ। आबू का युद्ध। आबू का युद्ध लड़ा गया था 1178 ईस्वी में। देखिए, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार करने के बाद 1178 ईस्वी में गजनी, ठीक है, गजनी का शासक मोहम्मद गोरी भारत विजय हेतु आबू के निकट पहुंच गया था और इस समय गुजरात पर चालुक्य वंशीय मूलराज द्वितीय का शासन था। तो देखिए, इसमें मूलराज द्वितीय ने आबू के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था और मोहम्मद गोरी की ये भारत की प्रथम पराजय थी। मोहम्मद गोरी के बहुत सारे युद्ध हमने पढ़े हैं और मोहम्मद गोरी की अगर कोई पहली पराजय थी तो वो थी ये, यानी कि भारत की जो प्रथम पराजय थी वो ये वाले युद्ध की थी। यानी कि मूलराज द्वितीय और गोरी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। मूलराज द्वितीय जो था इसमें विजय हुआ था। यार, खांसी का क्या करें आप लोग, सभी एएनएम देख रही है तो कुछ तो इलाज बता दीजिए। इस खांसी का जाती है फिर से आ जाती है, नॉर्मली नहीं होती, जब मैं बोलता हूँ तभी हो रही है। क्या दिक्कत है? इतने सारे डॉक्टर बैठे हैं आप लोग और इतना सा इलाज नहीं कर सकते आप मेरा? कमेंट करके कुछ तो बता दीजिए, ताकि बीच बीच में क्या डिस्टरबेंस नहीं हो। डिस्टरबेंस से क्या थोड़ा मुझे भी अटपटा लगता है, जब मैं बोलता हूँ तभी आती है। अगर मैं चुपचाप रहूँगा, देखो खांसी नहीं हो रही ये देखो बोलने लगा और खांसी स्टार्ट हो गई। आप भी लोग ने क्या देखते हैं। चलिए
जो मूलराज द्वितीय है उसने आबू के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था और मोहम्मद गोरी की यह भारत की प्रथम पराजय थी। ऐसा पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी की भारत की पहली पराजय थी या पहला ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा गया था जिसमें मोहम्मद गोरी को शिकस्त मिली थी या जिसमें वो परास्त हुआ था। तो आबू का युद्ध था 1178 का, उसमें मूलराज द्वितीय ने उसको परास्त किया था। नेक्स्ट है तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय ने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत 1182 ईस्वी में चंदेल राज्य पर आक्रमण कर दिया और चंदेल शासक परमदी देव के प्रसिद्ध सेना नायक आलावर उदल जो पृथ्वीराज चौहान की सेना का मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसमें देखिए पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई थी। एक मिनट है ना, मैं इसको थोड़ा एग्जिट करके एग्जिट कर लेता हूँ। ओके ठीक है। तो तुमुल के युद्ध में देखिए पृथ्वीराज चौहान की विजय हुए 1182 ईस्वी में ये आया था, हुआ था। नेक्स्ट है सिवाना का युद्ध। सिवाना का जो युद्ध लड़ा गया था वो देखिए शीतल देव या सातल देव नाम था। शीतल देव के जो पुत्र का नाम सोम था और शीतल देव का वीर सेनापति भांवले पवार था। शीतल देव का जो सेनापति था वो भांवले पवार था। काफी समय बीत जाने के बाद अलाउद्दीन की सेना, अलाउद्दीन खिलची की सेना सिवाना के दुर्ग पर अपना कब्जे में नहीं ले सकी। फिर उन्होंने देखिए छल कपट से, देखिए अलाउद्दीन खिलची ने जब भी अपनी विजेता हासिल की है लगभग हर जगह छल कपट ही किया है, यानी कि छल कपट के बिना अलाउद्दीन खिलची ने कोई युद्ध जीता ही नहीं है। और देखिए छल कपट में भी जो सामने वाला होता है वो किस प्रकार से लालच में आ जाते हैं और क्या दुर्दशा होती है। तो उन्होंने छल कपट करके शीतल देव के सेनापति भांवले पवार को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया था। ये सभी को लालच दिया करते थे और लालची इंसान भी ऐसे होते थे कि ये लालच में आ जाते थे और अपने पक्ष में कर लेते थे। तो अलाउद्दीन की सेना ने दुर्ग के गुप्त रास्ते पता कर लिए थे कि किस प्रकार से दुर्ग में घुसा जा सकता है, तो जिससे वो दुर्ग में प्रवेश करने में सफल हुए। शीतल देव और सोम लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। शीतल देव और सोम जो थे, सोम शीतल देव के पुत्र का नाम सोम था, तो शीतल देव और सोम लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और दुर्ग की ललनाओं ने जो भी थी उन्होंने सबने जोहर कर लिया था। जोहर हमने पढ़ा था, जोहर क्या चीज होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना दुर्ग को जीत लिए जाने के बाद इसका नाम बदलकर खीराबाद रख दिया था। देखिए सिवाना का जो दुर्ग था उसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीत लिया गया था और जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसका नाम बदलकर खीराबाद रख दिया गया था। देखिए जब भी कोई दुर्ग या कुछ जीता जाता है तो उनको वो अपने नाम पर रख लेते हैं, ठीक है। इसको नाम क्या कर दिया था, खीराबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। नेक्स्ट युद्ध है हमारा जालोर का युद्ध। जालोर का युद्ध लड़ा गया था 1311 ईस्वी में। देखिए 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे युद्ध, लगभग सभी युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने जीते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। इसको मैं हटा देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय वहां का जो शासक था वो था कानड़ देव। जालोर का जो शासक था जब खिलजी द्वारा इसमें आक्रमण किया गया था तो कानड़ देव था। अलाउद्दीन खिलजी हर तरीके से दुर्ग को फतेह करने में नाकाम रहा था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन वो जालोर का जो दुर्ग है ना उसको वो फतेह करने में नाकाम रहा था। लेकिन फिर उन्होंने कानड़ देव के जो सेनापति थे दैया बिक्का, हर जगह मतलब हर जगह लालच दे देकर और हर जगह अपनी मतलब जासूसी लगा लगा के अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेनाओं के साथ मिलकर युद्ध जीत ही लिया करता था। तो फिर देखिए इन्होंने क्या किया, कानड़ देव का जो सेनापति था दैया बिक्का, उसको लालच देकर गुप्त रास्तों का पता करके जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर लिया और इन्होंने गुप्त रास्ते बता भी दी जिससे कानड़ देव वीरगति को प्राप्त हुए थे। तथा उनके पुत्र वीरम देव ने अपनी कुल देवी आशापुरा माता, यानी कि इनकी जो कुल देवी थी आशापुरा माता, उसके सामने कटार गोप कर आत्महत्या कर ली थी, यानी कि केसरिया कर लिया था। कानड़ देव वीरगति को प्राप्त हो गए थे और उनके जो पुत्र है वीरम देव, उन्होंने अपनी कुल देवी आशापुरा माता के सामने कटार गोप पर आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार वीरों ने केसरिया किया था। केसरिया हमने पढ़ा था, केसरिया क्या चीज होती है, साका क्या होता है, जोहर क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि केसरिया क्या था, ठीक है। कानड़ देव की रानी जेतल ने जोहर किया था और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया था। देखिए कहीं पे खिजराबाद, कहीं पे किजरा, कहीं पे खेराबाद,
यहाँ पे जालोर का नाम क्या कर दिया था, जलालाबाद रख दिया था। और जीत किसकी हुई थी, ऑब्वियस अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजय हुए थे जालोर के युद्ध में। तो जालोर का युद्ध लड़ा गया था 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच में, और अलाउद्दीन खिलजी की इसमें विजय हुई थी। और जो कानड़ देव है वो वीर गति को इसमें प्राप्त हुए थे, और उनके जो प्राप्त हुए थे और उनके जो पुत्र थे विरम देव, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, यानी कि वो केसरिया कर लिया था उन्होंने आशापुरा माता के सामने, जो इनकी कुल देवी थी उसके सामने कटार गोप कर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है अपना खातौली का युद्ध। देखिए खातौली का युद्ध 1517 में लड़ा गया था। राणा सांगा ने 1517 में खातौली यानी कि जो बूंदी के अंदर खातौली है उसके युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध लड़ा गया, और जिसमें विजय की अगर बात करें तो राणा सांगा इसमें विजय रहे थे। तो राणा सांगा का बहुत महान युद्ध आपने सुने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है गागरोन का दुर्ग। देखिए गागरोन का जो दुर्ग है वो लड़ा गया था 1519 ईस्वी के अंदर। राणा सांगा ही लड़े थे। राणा सांगा ने 1519 में गागरोन के युद्ध, यानी कि गागरोन है झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ गागरोन के युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। तो राणा सांगा और महमूद खिलजी जो थे महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। राणा सांगा ने ये युद्ध जीत लिया था। और नेक्स्ट युद्ध था बयाना का युद्ध। बयाना है भरतपुर, ठीक है। बयाना का जो युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना का युद्ध लड़ा गया था। 16 फरवरी 1527 में हुए बयाना के युद्ध में राणा सांगा के सैनिकों ने बाबर के सैनिकों, यानी कि उनके जो दुर्ग रक्षक थे बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा, ठीक है, उनको हराकर बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो यहां पर भी किसकी विजय हुई थी, राणा सांगा की विजय हुई थी। आप चाहे तो देखिए इंडिविजुअल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिसमें जिसकी विजय है ना उन सारे युद्धों को आप एक साथ लिख सकते हैं, तो वो सारे आपको सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। वैसे मैंने ईयरली वाइज ही डाला है, देखो सीक्वेंस ही चल रही है मेरी, और फिर भी आप चाहें तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जितने युद्ध लड़े थे वो सारे एक साथ, और मेरे हिसाब से मैंने वही कर रखा है जो सीक्वेंस वाइज ही है। आप चाहे तो ये जो इनके हिसाब से मतलब जैसे राणा सांगा है, राणा सांगो को इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, और ईयर के हिसाब से ईयर भी मैंने सीक्वेंस ही कर रखा है, ईयर भी ऊपर नीचे नहीं है। तो आप चाहे तो इस प्रकार जैसा आप चाहे देखिए वैसे आप बना सकते हैं आपके नोट्स। तो देखिए बयाना का जो युद्ध लड़ा गया राणा सांगा की विजय हुई, गागरोन का युद्ध लड़ा गया राणा सांगा की विजय हुई, खातौली का युद्ध हुआ राणा सांगा की विजय हुई, ठीक है। खानवा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। खानवा का 17 मार्च 1527 ईस्वी में देखिए राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। खानवा के युद्ध में देखिए राणा सांगा बाबर से पराजित हो गए थे, तो बाबर ने राणा सांगा को इसमें हरा दिया था। युद्ध में देखिए सांगा के सिर पर एक तीर लगा था जिसमें सांगा घायल हो गए थे, और उन्होंने अपना राज चिन्ह जो था वो राज चिन्ह और एक हाथी जो था वो सादड़ी के जाला अज्जा थे उनको दे दिया था, एवं युद्ध का मैदान छोड़कर बसवा गांव जो था दौसा के अंदर वहां पहुंच गए थे। और बसवा यानी कि दौसा में जो है वहां पे सांगा का चबूतरा भी बना हुआ है। राणा सांगा का चबूतरा कहाँ बना हुआ है, राणा सांगा का चबूतरा दौसा बसवा जो गांव है दौसा जिले के अंदर, वहां पे राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। और राणा सांगा जो थे वो मैदान को छोड़कर यानी युद्ध नहीं किया था उन्होंने, और वो छोड़कर कहाँ चले गए थे, बसवा गांव चले गए थे, और वहां पे उनका चबूतरा भी बना हुआ था। बाबर की इसमें खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। गिरे सुमेल, ये बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध। जेतारण पड़ता है आपका पाली के अंदर, ठीक है। जेतारण, जेता और कुंपा दो नाम आपने सुने होंगे। गिरी सुमेल या फिर जेतारण का युद्ध भी इसको बोला जाता है, जो जनवरी 1544 ईस्वी में यानी कि 5 जनवरी को ये युद्ध लड़ा गया था। और इतना प्रसिद्ध युद्ध है कि इस युद्ध के बारे में आपको कुछ जानना चाहिए। और इसी युद्ध के बारे में और एक और युद्ध है
उसके साथ ही हमारा यह वीडियो फिनिश हो जाएगा आज, और इसी के साथ हमारे सारे युद्ध भी खत्म हो जाएंगे, और फिर हम सारे युद्धों के बाद हम कुछ नया टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखिए, अब हम बात करेंगे गिरी सुमेल यानी जेतारण के युद्ध के बारे में। और एक आपने ये लाइन सुनी होगी, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये किसने कहा था और क्यों कहा था, क्या हुआ था, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो ईयरफोन आपने लगा ही रखे होंगे, नहीं तो जल्दी से उठिए और ईयरफोन लेके आ जाइए और लगा लीजिए कानों में, ताकि गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप भूले ना कि गिरी सुमेल का युद्ध क्या था और किस प्रकार से इसको खेला गया था। ठीक है, तो 5 जनवरी 1544 ईस्वी के अंदर देखिए, जेतारण जो है गांव पाली जिले में पड़ता है। पाली के निकट गिरी सुमेल यानी सुमेल गिरी के युद्ध से शेरशाह सूरी ने बड़ी कठिनाइयों से मालदेव की सेना को पराजित किया। तब शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध में मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुंपा, वो मारे गए थे और मालदेव जोधपुर चले गए थे। बीकानेर के जो राव थे वो कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। बीकानेर के जो राव है कल्याणमल, उन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। शेरशाह सूरी इसमें विजय हुए थे। ठीक है, ये गिरी सुमेल यानी जेतारण का युद्ध है। और इस युद्ध में देखिए किस प्रकार से युद्ध हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं ये जो चित्तौड़ का जो युद्ध है इसके बारे में, और एक कुंभलगढ़ का युद्ध है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध है वो विक्रमादित्य के शासनकाल में 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह जफर जो है उनके आक्रमण किया था, लेकिन हाड़ा रानी कर्मावती जो थी उन्होंने इससे संधि कर ली थी, जिससे बहादुर शाह जफर वापस चले गए थे। और विक्रमादित्य के शासनकाल में 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने फिर से आक्रमण किया। लेकिन देखिए, हाड़ा रानी जो कर्मावती थी, आपने सुना होगा राखी का वाला जो स्टोरी था, कर्णावती ने बादशाह हुमायूं की से सहायता के लिए, देखिए इन्होंने बादशाह हुमायूं से सहायता मांगी थी कर्णावती ने, और उसके लिए इन्होंने राखी भेजी थी। लेकिन हुमायूं से देखिए उनको राखी लेट मिल पाई थी या जो भी था कारण, इसलिए देखिए हुमायूं की समय पर मदद ना मिली थी। उसके कारण विक्रमादित्य उदय सिंह को ननियाल यानी कि बूंदी भेज दिया जाता है, और महारानी कर्णावती जो थी उन्होंने दुर्ग की जिम्मेदारियां देवलियों के बाग सिंह को सौंपी थी। और देवलिया प्रतापगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। प्रतापगढ़ के रावत जो बाग सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने युद्ध किया था, वह लड़ते हुए मारे गए, यानी कि केसरिया कर लिया था उन्होंने। तथा हाड़ा रानी कर्मावती ने 1200 महिलाओं के साथ जौहर किया था, और ये चित्तौड़ का दूसरा साका था। पहला साका हमने पढ़ा है चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो ये यहाँ पे जौहर कर लिया था, और ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका था। और एक युद्ध था प्रसिद्ध युद्ध कुंभलगढ़ का जो युद्ध था, उसमें अकबर ने एक सेना शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर विजय हेतु भेजी थी, जिसमें राणा प्रताप किले की रक्षा का जिम्मा मान सिंह सोनगरा को सौंपकर पहाड़ों में चले गए थे। और कड़ी मेहनत के बाद अप्रैल 1578 ईस्वी में शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। इसके बाद प्रताप के चावंड में अपनी राजधानी बनाई। देखिए, प्रताप में चावंड की राजधानी कब बनाई थी कि शाहबाज खान ने जब कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था 1578 में, उसके बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। तो कुंभलगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया? 1578 ईस्वी में लड़ा गया। और चित्तौड़गढ़ का युद्ध है वो 1534 ईस्वी में लड़ा गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी आप लोग बहुत बखूबी जानते हैं। हल्दी घाटी का जो युद्ध है 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। देखिए, इसमें दो मान्यताएं हल्दी घाटी में अंदर। देखिए, 18 जून की अगर मैं बात करूं तो देखिए एल श्रीवास्तव जो है राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसके अनुसार 18 जून को ये युद्ध माना जाता है। और बाकी 21 जून को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एवं हिंदी साहित्य अकादमी की जो पुस्तकें हैं उसके अनुसार 21 जून 1576 को। देखिए, सन 1576 लेकिन जो डेट की है उसकी मान्यता अलग अलग है। 18 जून को राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें बोलती हैं और 21 जून को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तकें बताती हैं। तो अकबर की तरफ से मानसिंह तथा महाराणा प्रताप हारावल बाग का नेतृत्व
नेतृत्व हाकिम का सूरी ने किया था और इसके मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें देखिए प्रताप की विजय हुई थी, महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी, सॉरी महाराणा प्रताप इसमें हार गए थे लेकिन हार कर भी जीते थे, वो किस्सा आप लोगों को पता होगा। लेकिन वे प्रताप को बंदी नहीं बना सके थे, प्रताप को बंदी नहीं बना सके थे। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में के लूणा, रामप्रसाद, गजरात, गजमुख हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई और युद्ध में महाराणा प्रताप घायल होने के बाद राजची ने जो था उनका वो जाला बिंदा यानी कि मन्ना को धारण करवाकर युद्ध भूमि से बाहर बलीचा चले गए थे। वहां पर प्रताप के घोड़े चेतक ने अंतिम सांस ली थी। प्रताप का जो घोड़ा था बलीचा के अंदर उसने अंतिम सांस ली थी और यहाँ बलीचा के अंदर जो है चेतक का चबूतरा यानी कि एक स्मारक है वो बना हुआ है। इस युद्ध का जो नाम है देखिए, अबुल फजल जो थे उन्होंने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है और बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। अगर ऐसा पूछा जाए कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया था तो खमनोर का युद्ध कहा गया था और बदायूं जो थे उन्होंने गोगुंदा का युद्ध हल्दी घाटी को कहा है। ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया है और इसकी दो मान्यताएं हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए 18 जून और 21 जून दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे आपको देखने को, एक ही डेट मिलेगी, तो वो आप एक बार देख ले। ठीक है, एक और युद्ध है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं हमारे उसी युद्ध के बारे में जिस युद्ध के बारे में आपको जानना जरूरी है, वो है हमारा गिरी सुमेल जो युद्ध है जेतारण का, उसके बारे में। देखिए गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो लड़ा गया था शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने बहुत सारी मेहनत करी है तब जाके इसमें उसको विजय हासिल हुई है। अब देखिए शेरशाह सूरी और मालदेव की जो सेना है यानी कि मालदेव और शेरशाह सूरी का युद्ध जो हुआ था वो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। अब देखिए इसमें होता क्या है, किस प्रकार से ये क्या चीज़ है, ये क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो चलिए चलते हम जेतारण के युद्ध को लड़ने के लिए। लड़ तो हम नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं ना। एक मिनट है ना, मैं इसको चेंज कर लूँ थोड़ा कलर को ताकि ओके। देखिए गिरी सुमेल जेतारण है पाली के अंदर। देखिए इसमें जो मालदेव के सेनापति हैं उनका नाम है जेता और कुंपा और जेतारण जो है वो जेतारण जो नाम है पाली का वो जेता के नाम पे यानी जेता का एरिया है, जेता का एरिया जेतारण है। ठीक है, अब देखिए शेरशाह की सेना और मालदेव की सेना दोनों की सेना अलग अलग पड़ी हुई है युद्ध लड़ने के लिए। वो अपने खेमे में है शेरशाह की सेना और मालदेव के खेमे में। अब देखिए शेरशाह सूरी की मैं अगर बात करूं तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत सारी देखिए योजना बना लेते हैं ये लोग और सामने वालों को अपने अंदर ले लेते हैं और अगर कोई नहीं आना चाहता तो ये क्या योजना घड़कर किसी ना किसी प्रकार से ये न के न प्रकार ये युद्ध जीत जाते। अब देखिए शेरशाह ने जासूसी करवाई पहले कि भाई एक काम करो, 4-5 लोगों को इकट्ठा करो और तुम होशियार लोग एक काम करके आओ कि यार ये शेरशाह सूरी जो है, मतलब शेरशाह सूरी ने 4-5 लोगों को इकट्ठा किया कि तुम जो भी होशियार लोग हो जाओ और ये मालदेव की जो सेना है ना इसका एक बार तुम राउंड लगा के आओ कि इनके पास यार है क्या चीज़ें, कितने सैनिक है, कितने लवाजमे हैं, कितनी इनके पास तलवारें, हाथी, घोड़े, क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारे सामान तुम वहाँ पे देख के आओ ताकि हमको पता चलेगा हमको आगे की रणनीति क्या करनी, यानी कि राजा के पास कितना सामान है, असला है, कितनी सेना है, हथियार हैं, कौन कौन इनके सेनापति हैं, कितने घोड़े हैं और सब चीज़ें तुम देख के आओ। ठीक है, वो सब जाते हैं और देख के आते हैं और शेरशाह सूरी को बताते हैं कि भाई शेरशाह जी यदि मालदेव से अपन लड़ लिए ना तो मालदेव अपन को रगड़ के रख देगा, मतलब अपन तो मालदेव से नहीं जीत सकते मालिक, क्योंकि मालदेव के पास तो बहुत सारा लवाजमा है और हम जीत ही नहीं सकते हैं। तो अब क्या करें, तो उसने कल्याणमल और जो विरमदेव जो थे, कल्याणमल और विरमदेव यानी कि बीकानेर के जो राव कल्याणमल थे वो गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता कर रहे थे। तो कल्याणमल और विरमदेव को बुलाया शेरशाह ने और बोला कि यार तुम लोग बताओ दोनों क्या प्लान बना रहे थे, पहले क्या प्लान बता रहे थे कि अपन किस प्रकार से जीत सकते हैं, मतलब तो तुम्हारे पास क्या प्लान है बताओ। तो तुम दोनों ने ऐसा क्या किया, मतलब तो बोलते हैं वो कल्याणमल
साहब बहुत ईजी है, अपन मालदेव को मार देंगे, और जैसे ही मालदेव मरा, मालदेव मरने के बाद जोधपुर आप रख लेना और कल्याण महल हम मिलके बीकानेर और रख लेंगे। तो भाई साहब शेर शाह ने बोला कि अरे वाह, तुम्हें नहीं लगता कि मालदेव इस बार साला हमारा दिल्ली और आगरा भी जीत लेगा या उस पर भी कब्जा कर लेगा? क्या प्लान लेके आए हो तुम लोग? और देखा उसकी कितनी सेना है। शेर शाह के लिए कहा जाता था कि देखिए शेर शाह जो है ना, शेर जितना तो ताकतवर और लोमड़ी जितना चालाक था। तो उसने सोचा यार कि ऐसे तो अपन नहीं जीत पाएंगे, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसने चालाकी लोमड़ी जैसी चलाई और देखिए शेर शाह ने एक प्लान बनाया कि साला सुबह तो अपने लड़ाई करनी है और रातों रात अपन एक प्लान बनाते हैं। अब प्लान क्या करना है कि यार तुम 2-3 जने ऐसा करो कि तलवारें ढाल है ना, कृपाल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी एक काम करो तुम, उन इधर गांव में होते हुए जाना घूमते घूमते और इनको बेच के आना और वहाँ से पता चलेगा कि अपन को क्या करना। और मैं तुमको है ना एक चीज़ देता हूँ। यानी कि शेर शाह ने प्लान बनाया कि तुम लोग तलवार ढाल लेके बेचने जाओ और जब मालदेव हथियार खरीदे तो उसको एक वहाँ पे एक पर्ची डाल देना, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए कि पर्ची तुमने डाली है। मतलब तुम लोग भेष बदल के जाना, तलवारें वलवारें बेचना वहाँ पे, क्योंकि युद्ध चलेगा तो युद्ध में देखो तलवारों की जरूरत पड़ती है, तो वो तुमसे तलवारें वलवारें खरीदेगा। तो मैं तुमको एक चिट्ठी देता हूँ, मतलब एक पर्ची देता हूँ, एक लव लेटर है वो, है ना, वो तुम वहाँ की जो भी सेना हो, जब मालदेव जब खरीद रहा हो ना, तो वहाँ पे वो पर्ची डाल के तुम लोग निकल लेना, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोगों ने वो पर्ची डाली है। तो ठीक है साहब, ऐसा कर लेंगे। तो वो लोग जाते हैं और तलवारें जो भी चीज़ें होती वो बेचने के लिए निकलते हैं। तो उधर मालदेव की सेना के उधर पहुँच जाते हैं। तो मालदेव पूछता भाई कि देखो ये तलवारें वलवारें चाहिए तुमको किसी को, तो आ जाओ, तुम्हारा ऑर्डर लिखा दो। तो सारे सेनापति वगैरह सब आते हैं सेनाओं के लिए मांगने के लिए कि साहब हमको इतनी तलवारें दे दो, इतनी दे दो, उतनी दे दो, वो सारी चीज़ें वो ले लेते हैं। अब देखिए साहब, सारा सामान ये लोग बेच लिए और इनका मेन काम था कि एक पर्ची दी थी शेर शाह सूरी ने, एक पर्ची लिख के, तो ये पर्ची डाल देते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब पर्ची डाल के ये लोग निकल लिए। ठीक है, शेर शाह सूरी के ने जो पर्ची दी थी वो डाल दी। अब मालदेव बेटा अपना हिसाब किताब कर रहा है, बैठा है। अब सुल्तान देखता है यार कि यार ये कागज किस चीज़ का पड़ा है यार, पर्ची क्या है? वो पर्ची उठा के देखता है तो भाई साहब मालदेव को एक पर्ची मिली और उसमें क्या लिखा हुआ होता है, सुल्तान शेर शाह सूरी, तुम किसी भी बात की चिंता मत करना, हम दोनों जो भाई हैं जेता और कुप्पा। यानी कि उस पर्ची में क्या लिखा हुआ सुनना, उस पर्ची में लिखा है कि सुल्तान शेर शाह सूरी, तुम किसी भी बात की चिंता मत करना, हम दोनों भाई जेता और कुप्पा हैं, कल युद्ध शुरू होते ही मालदेव को पकड़कर तुम्हें सौंप देंगे और तुम अपने वादे पर तैयार रहना। और तुमने कहा था कि मैं तुम दोनों भाई को जोधपुर का राजा बना दूंगा, तुम्हारा शुभ चिंतक जेता और कुप्पा। आज देखो क्या दिमाग लगाया भाई शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर शाह सूरी ने खुद के नाम पे एक लेटर भेज दिया और पर्ची डलवा दी वहाँ पे, और पर्ची में मिला के सुल्तान शेर शाह सूरी, तुम किसी भी बात की चिंता मत करना, और हम दोनों भाई जेता और कुप्पा जो कि लड़ रहे थे अपने इसकी मालदेव की तरफ से। तो साला मालदेव ने देखा यार ये क्या चक्कर है, साला ये दोनों तो मेरे को सुबह युद्ध होते ही पकड़ा देंगे। अब भाई साहब सब सेनापतियों को बुलाया, सेनाओं को बुलाया, यार ये तो चक्कर पड़ रहा है, सबको बुलाया, मालदेव को भी उसको बुलाया, अपने क्या बोले जेता और कुप्पा दोनों को, कि दोनों भाई क्या चाल चल रहे हो तुम दोनों, मतलब मेरे को उड़ाने के चक्कर में हो। और मालदेव के तो उठ गए होश। अब मालदेव ने देखा यार अपन तो चलते हैं भाई साहब जोधपुर, क्योंकि अपना एरिया तो है नहीं, अपन तो लड़ने के लिए आए थे, और ये जेता और कुप्पा तो अपन को मारने पर तुले हुए, जबकि लेटर लिखा ही नहीं था जेता कुप्पा। अब जेता और कुप्पा दोनों कहे भाई साहब लेटर तो हमने नहीं लिखा है। वो कहेगा नहीं तुम नहीं लिखा। देखो एक बार अगर कोई शक किसी के दिमाग में आ जाता है ना, तो फिर वो शक का कीड़ा नहीं निकलता, चाहे वो किसी के भी दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो शक का कीड़ा किसी के दिमाग में घुसना नहीं चाहिए। एक बात होती है, देखिए लोग आपको क्या कह रहे हैं आपके सामने तो आपको समझ में आता है, लेकिन किसी और की सुनी हुई बात को अगर आप सच मान लेते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत दुखदायी होता है। तो देखिए लेटर तो लिखा था शेर शाह सूरी ने, ठीक है, और खुद के नाम से लिख दिया था। अब मालदेव समझ रहा कि साला ये तो मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं,
और इसमें तो लिखा हुआ है कि हम तो इसको सुबह पकड़वा देंगे। तो जेता और कूपा क्या है भाई साहब, कसम खाऊं भाई, मैं मम्मी की कसम यार, मुँह लेटर लिखो ही कौन है, मुँह तो मैंने तो अंग्रेजी नहीं आवे, मुँह तो लिखो ही कौन है, बस तो राइटिंग मला लो बली मारी। मालदेव का न भाई, लेटर तो तुमने लिखा है, कुछ भी हो जाओ, अब मैं तुम पे विश्वास नहीं करूं, और मैं तो भाई साहब जा रहा हूं, तुम तुम्हारे इच्छा हो जो करते रहो। भाई उसको शक हो गया, भाई मालदेव ने देखा यार साला है तो मेरे को सुबह पकड़ा देंगे। तो अब भाई साहब जेता और कुप्पा क्या करें यार, ये तो अपने आन बान शान पर आ गई। तो भाई साहब मालदेव तो निकल लिए, जोधपुर चले गए। अब बच गए जेता और कुप्पा, सुबह होनी लड़े साहब। जेता और कुप्पा ने सोचा यार ये तो अपने इज्जत की बात है, और अब क्या करें, और लड़ना तो अपन को पड़ेगा, क्योंकि अपन को सत्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अपने लिए तो झूठा था वो, और शेरशाह सूरी साला अपन को फंसाने में लगा हुआ है। तो भाई साहब सुबह हुई और लड़ाई चालू हुई, और क्या जोरदार लड़ाई थी, और इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी इसमें गिरी सुमेल में, जेतारण का जो युद्ध था उसमें। जेता और कुप्पा ने बहुत बहादुरी से यहाँ पे लड़ाई करी थी, लेकिन देखिए दोनों वीरगति को यहाँ प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जो शेरशाह सूरी थे उसके बाद बहुत सारी सेनाएं थी, और देख ले ये लोग क्या करते थे कि अपनी जो रिजर्व सेना थी ना, रिजर्व फोर्स जिसको बोलते हैं, वो भी रखते थे। तो इनकी एक रिजर्व फोर्स थी, उसके अंदर बिल्कुल जो लास्ट की टुकड़ी थी शेरशाह सूरी के पास, तो शेरशाह सूरी के पास जो लास्ट की टुकड़ी थी उसमें एक सेनापति था जिसका नाम था जलाल खां जलवानी। तो जलाल खां जलवानी अपनी लास्ट वाली टुकड़ी को लेकर आता है, और जेता और कुप्पा वहाँ पे मारा जाते हैं, और उस जलाल खां जलवानी की वजह से ये शेरशाह सूरी है जो अपना युद्ध जीत जाते हैं। तो इस प्रकार से युद्ध की जीत होती है, और शेरशाह सूरी इसमें जीत जाते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है कि ये सब छल कपट से जीते हुए युद्ध होते हैं। तो फिर भी देख शेरशाह सूरी जब ये युद्ध जीत जाता है, तो युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी बोलता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो साला यहाँ पे है क्या, मेवाड़ में कुछ था तो है नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे, कुछ है तो नहीं, बाजरे ही बाजरे, मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पे, क्या मिला मुझे, कुछ नहीं मिला। तो इसके चक्कर में साला मैं मेरे अगर ये वास्तव में अगर लड़ता मैं इनके साथ, और अगर इस प्रकार से छल नहीं करता, तो साला ये तो मेरे को निपटा देते यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, तो कई कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो ये गिरी सुमेल का युद्ध था, और ये युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं अभी आपके सामने, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और हल्दीघाटी का युद्ध जो है, और एक युद्ध अपन ने पढ़ा है आपका, ये एक लास्ट जो युद्ध रह गया, इसके बाद अपना सारे युद्ध यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे, और इसके बाद हमारे पास कोई भी युद्ध नहीं बचेगा पढ़ने के लिए। देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, और अभी ठंड भी है, तो ठंड में जो है तरबूज, मतीरा बोलते हैं इसको, एक मतीरे की राड जो हुई थी वो हुई थी, मतीरे का युद्ध जो हुआ था, ये आप लोगों को बखूबी पता होगा कि मतीरे की राड का भी, मतीरे की राड, मतीरे की भी कोई राड होती है क्या, राड मतलब समझ गए, राड का मतलब युद्ध हुआ, रोड़ा हुआ है, झगड़ा झगड़ा है ना, मतीरे की राड के लिए, यानी कि ये है मतीरा, इसको बोलते हैं अपन मतीरा। मतीरा, इसको तरबूज बोला जा सकता है, हालांकि ये तरबूज नहीं होता है, लेकिन तरबूज जैसा ही होता है, इसको मतीरा बोलते हैं ना, मतीरा है, तरबूज समझ लो आप इसको कि ये तरबूज है। और इसकी जो लड़ाई हुई थी, अब इसके लिए कौन लड़ेगा साला यार, तरबूज के लिए, मतीरे के लिए भी कोई लड़ता है क्या, लेकिन लड़ा गया। घर में होता ना साला, एक कचोरी लेके आते हैं, 2 जने होते हैं, फिर आज़ादी करनी पड़ती है, उसके लिए लड़ाइयाँ हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए लड़ाइयाँ होती है। और अभी देखिए 2022 चल रहा है, तो अभी कचौरी के लिए नहीं, अभी किसी और के लिए झगड़े होते हैं। तो देखिए 1624 ईस्वी में देखिए नागौर के थे अमर सिंह राठौड़, और उसी टाइम बीकानेर के थे करण सिंह राजा थे, और ये मध्य जाखमिया एक गांव है, वहां से लेकर एक सीमा का विवाद हुआ था, जो मतीरे की राड में प्रसिद्ध, मतीरे की राड के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें देखिए अमर सिंह विजय हुए थे। इसमें आपको देखिए करना क्या है, एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, वो ये रखनी है कि मतीरे की राड का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1644 ईस्वी के अंदर। बस कब हुआ था, 1644 ईस्वी के अंदर। अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के जो करण सिंह थे, और ये जाखमिया गांव है, यहाँ पर यहाँ पे जो गांव है, इसकी वजह से इसकी सीमा को लेकर विवाद हुआ था। अब सीमा का विवाद क्या था, देखिए बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि इसमें अमर सिंह विजय हुए थे, और बहुत सारों का मानना है इसमें कि अमर सिंह नहीं हुए थे और उसमें करण सिंह विजय हुए थे।
तो आपको खाली मतिरे की राड का युद्ध कब हुआ था? 1644 में अमर सिंह और करण सिंह के बीच में हुआ था। और इस युद्ध के बारे में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, बिल्कुल छोटी सी 2 लाइन की स्टोरी, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो वास्तविकता में ये युद्ध क्या था। तो मतलब ऐसे ये युद्ध था ही नहीं, इसको युद्ध कहा ही नहीं जा सकता है, ये युद्ध है ही नहीं। लेकिन देखिए अब युद्ध किया गया है। ये है आपका मतिरा, ठीक है, ये है भाई साहब आपका नागौर, क्या है? नागौर जिला, ठीक है, ये है आपका नागौर। ऐसा लग रहा है मैं पहली क्लास में बच्चा होता लिखता है ना, वैसा है ना, ऐसा लग रहा है आपको ना, ऐसा ऐसा ही लिखा जाता है माउस से। ये है आपका बीकानेर, ठीक है, ये है भाई साहब आपका बीकानेर, ये है आपका नागौर, ठीक है। और ये हो गई साहब आपकी बॉर्डर, सीमा, सीमा विवाद को लेकर हुआ था, लड़ाई की हुई थी भाई साहब, सीमा विवाद को लेकर यहाँ पे झगड़ा हुआ था। तो भाई साहब ये तो है नागौर और ये बीकानेर। नागौर के साहब अमर सिंह थे और बीकानेर के साहब करण सिंह थे। इन दोनों राजाओं का इससे कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन देखिए ये मतिरा जो था ना, इसकी राड, मतिरे की राड का मतलब, राड का मतलब राडा, रोड़ा होना, झगड़ा होना, ठीक है। तो देखिए ये बेल है, ये क्या है? बेल है, ये आपको बेल दिख रही है ना मतिरे की, ये बेल, ठीक है। तो बेल, मतिरा तो लगा था साहब इधर, है ना, ये बेल मतिरे की, ये बेल थी। और ये बेल देख रहा, ये बेल का मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, आपको मजा आएगा। ये आपका बेल है, यहाँ पे ये जड़ है, ठीक है। और ये मतिरा आया और यहाँ बढ़ते 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 देखते सीमा को पार करते हुए नागौर में घुस गया है, ठीक है। और यहाँ घुसते ही मतिरा हो गया बड़ा, मतलब मतिरे ने यहाँ पे जन्म दे दिया अपना, जन्म समझ गए ना आप, मतिरा यहाँ पे पैदा हुआ है, इस जगह पे नागौर में हो गया मतिरा पैदा और निकला था यहाँ से बीकानेर से। अब देखिए ये इस साइड के जो दोनों किसान थे, इधर के जो किसान और इधर के जो किसान, ठीक है, ये दोनों भाई साहब लड़ पड़े कि भाई साहब ये नागौर वाले तो कहते हैं कि ये मतिरा हमारा है और बीकानेर वाले कहते हैं भाई साहब ये मतिरा हमारा है, ठीक है। अब दोनों साहब लड़ाया जोरदार से, करनी ये हमारा ये हमारा, ठीक है। दोनों लड़ाने के बाद किसान तो लड़ाए घर वाले भी लड़ाने लग गए, मम्मी पापा है ना, भाई बहन सब आगे लड़ने के लिए, नहीं साहब मतिरा तो हमारे ही है साहब। ये कहते हैं साहब मतिरा हमारे सीमा में लगा है तो हमारा है, और ये कह रहे हैं कि नहीं साहब पैदा तो हमारे यहाँ से हुआ था, जड़ तो हमारी है, बेल तो हमारे यहाँ से निकली है ना, तो फिर तुम्हारा कैसे हो गया? तो दोनों ने खूब लड़ाया करी। अब लड़ाए, लड़ते लड़ते भाई साहब घर तक मम्मी पापा लड़े, बच्चे लड़े, उसके बाद गांव के गांव आ गए, क्या आ गए? पूरा गांव लड़ने लग गया, इधर का गांव और इधर का गांव, ठीक है। जाखमिया गांव के अंदर ये बड़ा जोरदार वाली लड़ाई हुई है और ये बात पहुंच गई यहाँ के राजा के पास, नागौर के और बीकानेर के पास। तो बीकानेर के राजा ने अपनी जो सेना है वो यहाँ पे लगा दी बॉर्डर पर, और नागौर के भी है राजा है, उन्होंने सेना लगा दी यहाँ पर। अब दोनों लड़ते हैं, नागौर के राजा और बीकानेर के राजा, ठीक है, दोनों की सेनाएं आमने सामने होती है, ठीक है। अब वो कहती है कि नहीं ये नागौर वाले कहते हैं कि भाई मतिरा तो हमारे यहाँ लग रहा तो हमारा है, बीकानेर वाले कहते हैं कि नहीं साहब बेल तो हमारे यहाँ से ही, तो ये हमारा है। तो दोनों की सेना आपस में लड़ती है, लेकिन देखिए इस युद्ध का कोई भी नतीजा नहीं निकलता है, ठीक है। तब तक तो आप सोचे कि साले लड़े कब तक होंगे, और ये मतिरा तो कब कोई और ही उठा के ले गया, खा गया होगा इसको, है ना। तो ये मतिरे की जो राड थी ये कोई राड थी ही नहीं, ये ऐसे ही लड़ी गई थी। लेकिन देखिए इस युद्ध से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। देखिए सीखने को क्या मिलेगा कि देखिए ऐसे राजा भी हुआ करते थे पहले, जो देखिए किसानों के लिए, यानी कि जो सीमा विवाद था उसके लिए खाली एक मतिरे के लिए देखिए अपनी अपनी सेना खड़ी कर दी थी। तो देखिए इस प्रकार के राजा बहुत कम मिलते हैं जो अपनी प्रजा के लिए इस प्रकार से केवल एक मतिरे के लिए खड़े हो गए थे। तो आप भी देखिए आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो या कुछ ऐसा हो, तो अगर वो सच है, सही राह पे चल रहा है, तो उसके लिए आपको खड़ा होना चाहिए और खड़ा रहना चाहिए। तो ये मतिरे की राड थी, जो राड खत्म हो चुकी है। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। अमर सिंह और करण सिंह के बीच में युद्ध हुआ है, अमर सिंह की विजय हुई कहा जाता है, लेकिन कोई वो नहीं है। और आपको इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा, इसमें ऐसा पूछा जा सकता है मतिरे की राड जो है उसका युद्ध कहाँ हुआ था और किस ईयर में हुआ था, ठीक, किस किस के बीच में हुआ था, आप लोगों को करण सिंह और अमर सिंह के बीच में हुआ था। तो देखिए आज की जो क्लास है वो हमारे युद्ध हो गए हैं ख़त्म, ठीक है। और अब लगभग सभी युद्ध जिसकी ज़रूरत है, युद्ध तो देखिए बहुत सारे हैं, युद्ध अगर पढ़ने लगे ना
तो बहुत निकल जाएगा टाइम, और ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिए, और जिस युद्ध की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकतर यही युद्ध जो है ना, जो प्रसिद्ध युद्ध है उनके बारे में पूछा जाता है, और स्टोरी भी मैं उसी की आपको लेकर आया हूँ। तो आज के जो युद्ध है वो हमारे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल, थैंक यू।